ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां परमात्मा के महावाक्यों को हम सुनेंगे। तो आज 17 जनवरी 2023 को हम गीत सुन रहे हैं, तकदीर जगाकर आई है। हम सभी आत्माएं इस समय तकदीर जगाकर आए हैं। हम इस समय सुदर्शन चक्रधारी बच्चे बने हैं और आत्मा में सारे संस्कार भरे होते हैं। इसलिए हमारी तकदीर इस समय जग गई है और हम तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर इस तरह से कि हम राजाओं के राजा बनते हैं। हम अब इस चक्र को भी जानते हैं, कैसे ये फिरता है, कैसे हम दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं, कैसे हम अपने श्रेष्ठ कर्म से योग बल से विकर्मों को हमें एकदम चुकतू करते हैं और विकर्माजीत बनते हैं, और तभी हमारी तकदीर जगती है। इस समय हम बच्चे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बैठे हैं। हम भाग्यशाली हैं और हम भाग्यशाली बच्चे कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं। मगर हम अगर ये पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, उस परमात्मा को याद नहीं करते, तो हम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। ये पढ़ाई और उसकी याद हमें सौभाग्यशाली भाग्यशाली बनाती है। इस समय हम योग अग्नि से भी कर्म विनाश करते हैं, अशरीरी बनते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व छोड़ते हैं, बाप को याद करते हैं और 5 विकारों पर जीत पाते हैं। योग बल से हम विक्रम विनाश करके विकर्माजीत बनते हैं। इस समय ये हमारी पाठशाला है, जो बहुत बहुत ऊंची तकदीर हमारी बनाने आई है। तो निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं और हम राजाओं के राजा बनते हैं। हमें श्रीमत पर माता पिता, टीचर, गुरु सब मिलते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। तो श्रीमत जैसे कि सैकरीन है, जिससे हम सब इस समय भर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हम सुनते हैं वो शिव भगवानोवाच है। हम बाप से सीख रहे हैं ये राजयोग, ये गॉडली नॉलेज, जिससे हम गॉड गॉडेस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, तपस्वी वही है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के भी बंधन से मुक्त हो, साक्षी व रहमदिल होता है। तो परमात्मा तपस्वी बच्चे की निशानी बता रहे हैं कि तपस्वी बच्चा वो है जो अच्छे और बुरे कर्म करने वाले के प्रभाव में भी नहीं आता, कि कोई अच्छे कर्म कर रहा है या कोई बुरे कर्म कर रहा है, उसके प्रभाव का भी असर उस बच्चे पे नहीं होता। बंधन मुक्त होता है और वो साक्षी होकर, रहमदिल होकर सब कुछ देखता है। हर चीज को साक्षी होकर तपस्वी देखता है, रहमदिल होकर देखता है। फिर बाबा बताते हैं कि हम बच्चों में बाहरी मुक्ता बहुत है, कि हम व्यक्ति के भाव, स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क द्वारा एक दो से व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले
इस समय अंतिम समय में शांति और शक्ति से दूर हो जाते हैं, तो हमें किसी के भी भाव और स्वभाव में, उसके वाइब्रेशन में, संबंधों में नहीं फंसना है। बल्कि बाबा कहते हैं, यहाँ कैंची लगाओ, इन्हें कट करो। यह मंजिल से दूर ले जाती है। इसलिए हमें इन बंधनों से मुक्त बनना है। बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त बनेगा। तो परमात्मा ये सारा का सारा ज्ञान हमें देते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए योग के सफर में। वहां देखिए अपने परमपिता परमात्मा को, जो मेरा बाप, मेरी माता, पिता, बंधु, सखा, टीचर, गुरु सब है। वही मुझे नॉलेज दे रहा है कि मुझे सारे बंधनों से मुक्त बनना है। किसी भी बंधन के प्रभाव में नहीं आना है, भाव में नहीं आना है। सारे संबंध संपर्क से दूर रहना है। बहुत बहुत रहमदिल बनना है। मैं साक्षी होकर हर सीन को देख रहा हूं और सबके प्रति बहुत बहुत रहमदिल हूं। मैं रहमदिल, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त हूं। मैं किसी के भी कर्म के प्रभाव में नहीं आ रहा हूं। मैं बस अपने परमात्मा की श्रीमत पर चल रहा हूं, उसको याद कर रहा हूं, सौभाग्यशाली बन रहा हूं। मैं अपने श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं और योग बल से अपने विकर्मों पर जीत पा रहा हूं। मैं विकर्मा जीत बन रहा हूं। मैं श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूं। इस पाठशाला में बैठा हूं, जिसे पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। मैं देख रहा हूं कि हर बच्चा परमात्मा को याद कर रहा है, बंधन मुक्त बन रहा है, जीवन मुक्त बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसकी श्रीमत पर चल रहा है, अपनी तकदीर को जगा रहा है और वो हम सबको वापस ले जाने आया है, अशरीरी बनकर। विकर्मों पर जीत पाकर हम वापस जा रहे हैं। और धीरे धीरे मैं अब वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।